और बेटा सवेरे मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए जाता है तो कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है, कुत्ते की रस्सी पकड़ कर जाता है, कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है। हम किन भ्रम में हैं? हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे मन को, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारी दृढ़ता को हम पक्का ही नहीं कर पा रहे। भक्ति थोड़ी मात्रा में भी अगर आपके भीतर प्रवेश कर गई तो तुम्हें महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महाकाल राजा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास में आ जाएगा। थोड़ी भी भक्ति, थोड़ा भी विश्वास, थोड़ी भी दृढ़ता, थोड़ा भी भजन, थोड़ी भी भक्ति अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई तो महाकाल बाबा आपको ढूंढेगा, ढूंढता जरूर है। पहले एक कथा आपको सुनाई थी, आपको स्मरण में होगी कि एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता था, गणेश जी को जल चढ़ा देता था, कार्तिकेय जी को जल चढ़ा देता था, मां अंबा को जल चढ़ा देता था, पर महादेव जी को चढ़ाकर ही नहीं आता था। तो महादेव जी ने एक बार पार्वती जी से पूछा कि ये तुम पर जल चढ़ाता है, गणेश जी पे जल चढ़ाता है, षडानंद कार्तिकेय पर जल चढ़ाता है, पर मुझ पर जल नहीं चढ़ाता। एक बार मुझे जाकर इससे पूछना पड़ेगा। महादेव स्वयं उस भक्त के पास में जाते हैं और महादेव उस भक्त से जाकर पूछते हैं कि तू जल क्यों नहीं, सबको चढ़ा रहा है पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा। उस भक्त का केवल एक ही कहना था, अगर मैं आपको जल चढ़ा देता तो भी आप मुझे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैंने सबको जल चढ़ाया और आपको छोड़ दिया। मुझे मालूम था एक ना एक दिन महादेव मुझसे पूछने जरूर आएगा कि मुझे क्यों छोड़ा। भक्ति को बढ़ाना है, हम जाएगी। फैक्ट्री खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, बिजनेस चालू करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर दुनिया के लोगों जितनी तुम आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढो। दुनिया का एक एक व्यक्ति, ठेला चलाने वाला हो चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, वो आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है। मैं दुकान खोल लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ऑटो खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, ई रिक्शा खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ये कर लूंगा आय बढ़ जाएगी। हमने प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है, पर वो मनुष्य आज तक नहीं मिला जो उम्र बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा हो कि हमारी उम्र कैसे बढ़े। आय तो बढ़ जाएगी, तुम्हारे पास नौकरी भी बढ़ जाएगी, आय भी बढ़ जाएगी, पैसा भी बढ़ जाएगा, संपदा भी बढ़ जाएगी, सब कुछ तुम्हारे पास बढ़ जाएगा, पर उम्र भी तो बढ़ना चाहिए। अब मालूम पड़े, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। फैक्ट्री तुमने लगा ली, एक दुकान की 4 दुकान तुमने कर ली, एक एजेंसी की 4 एजेंसी तुमने कर ली, एक जगह को तुमने 4 जगह लगा दिया, खूब पैसा कमाया, खूब फैक्ट्री सजाई, खूब धन कमाया, आय बढ़ाई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, और तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब तुमने फैक्ट्री लगा ली, दुकान लगा ली, धंधा बढ़ा लिया, आय बढ़ा ली, आय बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारी उम्र कितनी चली गई। अब मालूम पड़े आय तो बढ़ गई और मालूम पड़े छाती में दर्द हो गया और हॉस्पिटल में पड़ा रिया, तो फिर वो आय किस काम की जब जाने का समय ही आ गया। आय बढ़ाने के साधन के साथ में उम्र बढ़ाने का साधन भी ढूंढो। दुकान पर बैठने से आय बढ़ती है, फैक्ट्री पर बैठने से आय बढ़ती है, ऑफिस में बैठने से आय बढ़ती है, ऑटो में रिक्शे को चलाने से आय बढ़ती है, बिजनेस में बैठने में आय बढ़ती है। पर 3-4 स्थान कुछ ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आय भले बढ़े चाहे नहीं बढ़े पर उम्र बढ़ती है। वो 4 स्थान कौन से बताए हैं शिव पुराण में? पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं,
बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आय तो बढ़ जाएगी और मालूम पड़े उम्र नहीं बढ़ पाई तो फिर इसका भोग कौन करेगा। तुम कमा कमा के मर गए और फोटो टंग गया, क्या मतलब का। माँ के पास बैठने से उम्र बढ़ती है, पिता के चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है, किसी सतगुरु के पास में जाकर नहीं। शंकर कभी दिखावे से नहीं रिझा सा। आप 2 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठते हो, आप 4 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठते हो, भगवान को यह स्वीकार नहीं कि आप 4 घंटे बैठो। मेरा शंकर तो कहता है कि मैं जितनी साधना में डूबा हुआ हूं, मैं जितने भजन में डूबा हुआ हूं, उतनी देर आप भी अपने घर जाकर भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो। समय अमूल्य है, समय बहुमूल्य है, समय की कीमत को समझना है। और यदि समय की कीमत आप समझ गए, समय की कीमत को यदि आप जान गए और उस समय की कीमत को जानकर अगर आपने भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा है, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो आपको भगवान शंकर आपके समय की कीमत को जानकर भगवान शिव भी आपके समय के अनुकूल प्रकट हो जाता। पहले कथा में आपको एक बात कही थी, आपको स्मरण होगा। आपको एक बात पहले कथा में कही थी कि पहले भगवान अपने पास में बही खाता रखते थे कि जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार फल इस जन्म में करोगे, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में करोगे, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में करोगे, फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। पर आज का समय कंप्यूटराइज है, इसलिए भगवान भी अपने साथ में बही खाता नहीं रखते, सीधे लैपटॉप लेकर बैठते हैं और देख लेते हैं कि इसका फल कब मुझे प्रदान करना है, और तुरंत बाबा देवादिदेव महादेव उस कर्म के फल को प्रदान कर देता है। आप तो भजो, आप तो स्मरण करो, पर दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को तकलीफ देकर, दूसरे को दुख देकर, दूसरे के मन को भेद कर, दूसरे के मन की व्यथा को दुखाकर आप शंकर के नहीं हो सकते, आप शिव के नहीं हो सकते। आप शंकर के कब होगे? जब किसी का हृदय ना दुखे। आप चित्तवृत्ति से भगवान की भक्ति को रिझाओ। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा है, और जब तक तेरी कृपा नहीं हो, जब तक तेरी करुणा नहीं हो, संसार का कोई कार्य पूर्ण हुआ है? तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम एक कदम भी अगर चल रहे हैं तो शंकर की कृपा से चल रहे हैं। हम एक कदम चलकर भी भगवान के दरवाजे पहुंच रहे हैं तो शिव की कृपा से पहुंच रहे हैं। हम अगर शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं तो ये शिव की कृपा है। हम राम मंदिर जा रहे हैं, कृष्ण मंदिर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के भजन में अगर डूबे हुए हैं तो ये भगवान की कृपा है। हमारा कुछ भी नहीं इसमें, आप और हम कुछ भी नहीं है। ये तो कठपुतली है, ये जीव, ये मनुष्य का शरीर, और वो नचा रहा है तो हम नाच रहे हैं, वो कह रहा है तो हम कर रहे हैं। उसने बुलाया, हम आए, उसके धाम पहुंचे, उससे विनती करी, उससे निवेदन करा। दिन भर टीवी पर बहुत सारे संवाद चलते रहते हैं, बहुत सारे नाटक चलते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, पर सारे कार्यक्रम टीवी पर चलते हैं, पर जिस समय पर 2 बजे कथा चालू होती है उस समय आपकी चित्तवृत्ति में आ जाता है कि अब मुझे कथा सुनना है। और कई तो टाइम के इतने पक्के रहते हैं, समय के इतने पक्के रहते हैं महाराज कि उनके समय की गणना वो करके रखते हैं कि ये मूंछ वाला भैया इतनी बजे तक बोलेगा तो टीवी इसके बाद ही चालू करना। कई इतने भी पक्के हैं।
जो बिल्कुल घड़ी लगाकर एकदम, अभी तो वो आ रहा होगा वो यम का भाई, अभी 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 वो बोल रहा होगा, अब वो बोलेगा, इसके बाद में फिर कथा चालू होगी। इतनी बजे महाराज जी पहुंचा, तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। एक माँ पीछे बैठी थी, वो झगड़ा कर रही थी, तो कंडक्टर आया और कंडक्टर ने आकर बस में कहा, क्यों माँ, क्यों झगड़ रही है बार 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 बार, कि मेरे को सीट नहीं दे रहा, ये उठ ही नहीं रहा यहां से, मेरे को बैठने नहीं दे रहा। तो कंडक्टर ने उस आदमी से कहा, भैया इनके बैठ जाने दे, तू क्यों नहीं बैठ जा रहा, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ महिलाएं बैठती हैं। तो उसने कहा, मेरे पास भी मई 1 किलो, मैं भी महिलाया हूं। अब कहा, महिलाएं और महिलाएं में अंतर है, वो कुछ भी हो। इसने कहा, चल अम्मा तेरे को मैं आगे बिठा दूंगा, और आगे उन्होंने बोनट पे बस के, अब सीट तो खाली नहीं थी, तो बस का जो बोनट था ना, उस पर बिठा दिया। अब बिठा दिया तो बस चली। अब उसको जाना था 80 किलोमीटर दूर, और वो ड्राइवर बस चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए। ये बहुत देर से देख रही थी, बहुत देर से इसके ध्यान में था कि ड्राइवर थोड़ी थोड़ी देर में वो जो गेयर होता है ना, उसको लगा रही है, जो गेयर होता है ना, उसको लगा रहा है वो। अब वो जो ड्राइवर बार बार गेयर पकड़ के हिला है, अब वो अम्मा उसको देखती जाए। एक जगह पर ड्राइवर रुका, रुकते से ही वो पानी पीने गया। इतनी देर में तो अम्मा ने वो गेयर को उखाड़ के और बोनट पे धर दिया। अब वो गेयर उखाड़ के जैसे बोनट पे रखा, ड्राइवर वापिस आया पानी पी के। उसने जो देखा तो उसने पूछा, यह किसने तोड़ा? अम्मा बोली, 80 किलोमीटर से देख रही हूं तेरे को, उसको बेचारा तेरे को पसीने पसीने छूट गए तो नहीं उखड़ा, मैंने 15 मिनट में उखाड़ के रख दिया। 80 किलोमीटर से देख रही हूं तेरे को, तो 2 घंटे से कहीं यूं करे कहीं यूं करे तो यूं करे। अरे सही माल तो हमने खाया, 5 मिनट में उखाड़ के तेरे हाथ में धर दिया। वो बस वाला बोला, तेरे पांव पड़ू डोकरी, अरे तेरे पांव पड़ू। अरे वो गेयर था। अम्मा ने कहा, इसीलिए तो नहीं पड़ रहा था, तू उसको गेयर समझ रहा था, हमने तो अपना समझा, उखाड़ा, इसलिए उखाड़ा कि अपना समझा। बस वाला बोला, अब चलेगी कैसे? तो क्या चलेगी? कि बस, तो क्या तुझे चलाना नहीं आए? माओ को मालूम है कि समय क्या है हमारा, हमें भी पहचानना है समय की कीमत। तो शिव की भक्ति में जितना समय मिलता है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप 24 घंटा भगवान का भजन करो, आप 8 घंटा भगवान का भजन करो, आप 10 घंटे भगवान का भजन करो, आप भगवान की भक्ति में 15 घंटे 20 घंटे लगाओ, 24 घंटे लगाओ। हम तो इतना कहेंगे कि जितना समय मिले, आधी में पुनी, बस थोड़ा भी मिल गया ना, उतना भी आप भगवान को लगा दिए हो ना, तो उतने में भी भगवान आपकी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। आप थोड़ा भी लगा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से निवेदन करो, जिस पल शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, शिव पुराण का मूल मंत्र है, उस समय आपका ध्यान शंकर के चरणों में चला जाए। 2 क्षण के लिए हम बाबा से उस समय निवेदन कर ले। हम उससे कह दें, फिर कहेंगे शिव महापुराण की कथा डायरेक्ट मेरे शंकर का नंबर है। आपको ना मुनीन से कहना है, ना किसी चौकीदार से कहना है, ना किसी पार्षद से कहना है, ना किसी मंत्री से कहना है। ये तो मेरे देव अधिदेव महादेव का डायरेक्ट नंबर है कि शिव महापुराण की कथा को कहीं पर बैठकर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर, बैठने का क्यों कहते हैं? क्योंकि बैठकर कथा का रसास्वादन करने पर इंद्रियां पूर्ण रूप से शिव पर समर्पित हो जाती। जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कहीं आपको शिव महापुराण के सामने जाकर बैठना, नहीं, ये जरूरी नहीं। आप तो जहां बैठे हो और जितने आस्था पर सुन रहे हो, जहां मर्जी पड़े तुमको, तुम्हारे पलंग पर, सोफा पर, कुर्सी पर, जमीन पर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, और बैठते बन जाए तो ठीक है। अगर शरीर सही हो तो बैठ के सुन लो, नी शरीर हो सही तो लेट के सुन लो। पर सुन के तेज पुंज से श्री कार्तिकेय महाराज ने गंगा जी के जल में अवतरण किया। गंगा जी के जल में भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज षडानंद कार्तिकेय प्रकट हुए गंगा के जल से, और गंगा के जल से कार्तिकेय षडानंद बाबा कार्तिकेय प्रकट हुए।
उनके प्रागट्य होने का कारण केवल इतना था क्योंकि उनको तारकासुर को मारना था। अगर ये तारकासुर नहीं मरता है तो देवताओं पर आन पड़नी, पर तारकासुर को मारना और वो भी शंकर के पुत्र द्वारा मरना, ये तारकासुर ने वर में मांगा था कि मुझे वर दीजिए कि मैं अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, अगर मेरे प्राण छूटे तो इतना वर दे दीजिए कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा, भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट जाए, शिव पुत्र के द्वारा। महाराज तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र द्वारा क्यों मरना चाहता था? क्योंकि तारकासुर को यह मालूम था कि मैं शंकर का उपासक भी हूं, मैं शिव की भक्ति करता हूं, मैं शंकर की भक्ति को धारण भी करता हूं। थोड़ी आवाज बढ़ा दो बस, बाकी ठीक है। मैं शिव का उपासक भी हूं, मैं शंकर की भक्ति करता हूं, और अगर मैं शिव की भक्ति करता हूं, शंकर की आराधना करता हूं, शिव भक्ति में डूबा रहता हूं, तो अंतिम समय में मेरे अगर प्राण छूटे तो उस समय पर भी अगर शंकर ना आए तो उनका पुत्र तो आए। अगर मान लो शिव नहीं आए हैं तो उनके पुत्र आए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, घर की बुजुर्ग माता अगर शिव पुराण की कथा सुन रही है या दान कर रही है या पुण्य कर रही है या सत्कर्म कर रही है, तो केवल घर की बुजुर्ग माता अपने लिए नहीं कर रही है, वो जितने परिवार में, हाँ, शंकर के दरवाजे पर दिया गया दान, शिव के स्मरण को किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर के ऊपर एक लोटर जल अगर मेरे भोलेनाथ पर चढ़ाया गया है, मेरे शिव को एक बेलपत्र चढ़ाई गई है, शिव नाम को लिया गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम कहा गया है, ओम नमः शिवाय कहा गया है। तो जो आप शंकर के दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो कोई ये ना सोचे कि मेरे घर की माता जी कथा सुनती हैं तो उनको पुण्य मिलेगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर घर की एक मां भी शंकर की आराधना करती है तो 71 पीढ़ी को तार देती है। महाराज कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा, शिव की कथा कोई साधारण नहीं है। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, ये तो कहीं पूर्व का हमारा पुण्य होगा, भगवान से कहना ये हमारा पुण्य होगा, ये पूर्व का। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गोयल परिवार को और आनंद में दीक्षित परिवार को, जिन्होंने इतने सुंदर भाव में, अग्रवाल परिवार को जो इतनी पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा की यजमान पद ग्रहण कर, और इनके साथ में गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार को, अग्रवाल परिवार को धन्यवाद देते देते आपको भी धन्यवाद देता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या बैठकर जहां तहां जहां पर भी, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कहीं मेरे शंभू की कृपा हुई होगी, ओगरदानी की, महाकाल बाबा की, जो आप इस पावन कथा का रस स्वादन ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला, हमें और कोई दे भी नहीं सकता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसकी भस्म, शमशान की भस्म उसके शरीर पर चढ़ती है और वो कुबेर का खजाना बन जाती है। तो उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप जहां बैठकर करते हो, वो जमीन भी कुबेर का भंडार भर जाती है। वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। आप अपने घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल पर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो यह मत सोचना कि हमको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसका पुण्य फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। देखो, एक पत्र में किसी ने लिखा है, गिरीश सिंह दरारी, बदलापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। आपने पत्र लिखा है, जरा माइक दीजिएगा उधर जौनपुर वालों को, उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, पत्र दी उधर माइक पहुंचाइएगा। मेरी बेटी ने कोरोना काल के अंतर्गत व्रत करा पशुपति का, तो जहां वो जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी,
उसकी नौकरी में तरक्की होना थी, पर प्रमोशन होने की जगह उसका डिमोशन हो गया। उसकी सर्विस में, नौकरी में उसको तरक्की होना थी, तो उसका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया और उसकी सैलरी मात्र 10,000 रुपये कर दी गई। बेटी का विश्वास टूट गया। आपने पत्र में लिखा है। हाँ, श्री शिवानमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी लड़की सीबीएसई को पढ़ाती थी। कोरोना काल में उसको 10,000 से भी कम देते थे, तो उसने पशुपति व्रत किया, लेकिन उसको फल नहीं मिला। वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा विश्वास रखो, बेलपत्र की मध्य भाग पे शहद लगा के बाबा पे चपना के विनती करो। महाराज उसने ऐसा किया। 2 सोमवार जाते जाते उसको एक कॉल आया, बोले बेटा तुम्हारा पहले से सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कोरोना काल में हमने आपको बुलाया नहीं। अब बाबा ने उसको 61,000 की नौकरी दी। और गुरुजी, हर हर महादेव। हर हर गुरुजी, वहां पे 4 साल से जो नौकरी कर रहे थे उनको अभी भी कहते 40,000 के ऊपर नहीं मिला, लेकिन उस बच्ची को तुरंत 61,000 रुपये दे दिए। हर हर महादेव। ये शिव है। वो एक, अगर मान लो, अगर वो थोड़ा बहुत आपकी परीक्षा लेना, तो घबराना नहीं, विश्वास पक्का रखना कि मैंने शंकर पर बेलपत्र। महाराज, दुनिया के लोग एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को लगाने पर लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पर ये फिर एक सबूत मिला कि मात्र शहद लगाया, बेलपत्र पर और चढ़ाया, और बाबा ने 10,000 क्या मायना रखता है, 61,000 पर लाकर छोड़ दिया। वो परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा लिए बिगड़ नहीं रह सकता। आपने एक और चीज लिखी है इसमें बाबा जी। जी गुरुजी, मेरे धर्मपत्नी ने पशुपति का व्रत शुरू किया मेरे बच्चे के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए, लेकिन 10 दिन 8 दिन ऐसे 4-4 दिन बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब पहला सोमवार आया तो रिजल्ट आया, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं आया। दूसरे सोमवार में कहते उसके लिस्ट में नाम आया। तीसरे सोमवार को उसका एडमिशन हुआ, लेकिन चौथे सोमवार को बच्चे भटकने लगे। मुझे मना करने के बाद भी मम्मी से कहा कि पड़ोस वाले कॉलेज में एडमिशन लेने चले गए। मैंने कहा प्रसाद है, इसको ठुकराओ मत। लेकिन बच्चे जब शाम को आए रोने लगे, बोले पापा मुझे एडमिशन नहीं मिली। मैंने बोले बेटा जिसमें मिली है उसको स्वीकार करो और जाके बाबा को प्रसाद चढ़ा के आओ। जब मेरा बेटा कहते प्रसाद चढ़ाने गया, गुरुजी उसका नाम सिद्धि विनायक है। जब वो जैसा प्रसाद लेके निकलने लगा, तो मैं जीवदानी रोड विरार पे रहता हूं, तो एक 7 साल का बच्चा मैला कपड़ा पहने हुए, फटी हुई चप्पल पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला और ताबीज पहने हुए आया और मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के जोर जोर से बोलने लगा, भैया ओ भैया, सुबह से क्यों तुम व्यर्थ में घूम रहे थे? तुमको जो विषय मिला है, और उसने उस विषय का नाम भी बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाटा साइंस। ये बहुत बढ़िया विषय है बेटा, इसको छोड़ के मत जाओ इधर उधर। और वो लड़का एक गली में भाग गया, फिर दोबारा दिखा नहीं। ये बाबा का कृपया। बस विराजिए, यही शिव कृपा है। शंकर की करुणा जब होती है, शिवदाता की, विराजिए, शिव की उदारता जब होती है, तो शिव करुणा सागर जब करुणा करता है, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारा ये सारे पत्र कहीं कहीं की तो पत्रिका तक पहुंचाइए महाराज जी बड़े भाव से। गुरुजी मेरी बेटी विशाखा राजौरे का विवाह बहुत समय से नहीं हो रहा था गुरुजी, मैंने आपके बताए उपाय पशुपति व्रत को किया और 2 ही व्रत पूर्ण हुए और मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया, जिसकी पत्रिका मैं बाबा के धाम में पहुंचा रही हूँ। ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता, ये शिव करुणा सागर की दया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। जो उसकी शरण गया है थोड़ी परीक्षा ले सकता है बाबा। हो ऐसा नहीं है कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, ले सकता है। सोने का हार बनाने से पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है, सोने में निखार आने से पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है, तब आभूषण तैयार होता है महाराज। और तपेगा तब आभूषण बनेगा, और सोने से ज्यादा कीमत सोने के आभूषण की होती है, क्योंकि तप कर निखार कर बनाया जाता है। उसी तरह बाबा अगर थोड़ी परीक्षा ले ले तो अपने को डिगना नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है कि आप एग्जाम देने गए और नहीं हुआ तो रोना नहीं है, कहीं गए और आपका हुआ नहीं सिलेक्शन तो दुख नहीं मनाना। आप बाबा के भरोसे छोड़कर एक बार फिर अपने कर्म को प्रधान मानते हुए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो।
अपने कर्म को प्रधान मानते हुए इतनी मेहनत में लग जाओ, इतनी मेहनत करो और मेहनत करते करते फिर बाबा पर छोड़ दो कि अब जो होगा वो शंकर जी जाने और उनका कार्य जाने, वो संभालेंगे, अब मैं नहीं संभालूंगा, अब उसको संभालना, फिर वो संभालेगा, उसके सिवाय कोई नहीं संभाल सकता। महाराज शिव संभाले थे। गाड़ी गई तो वहां पर लिखा हुआ था 13 किलोमीटर, और आगे गए तो लिखा था 12 किलोमीटर, और कहीं पर एक बोर्ड और लगा मिल गया तो मैं लिखा हुआ था 16 किलोमीटर। अब टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, अब भी तो अपन ने पढ़ा था तो यहाँ लिखा था 14 किलोमीटर, अभी पढ़ा था तो 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, अभी पढ़ा था तो 12 किलोमीटर लिखा हुआ था, और अभी हाल जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ तो वो एक बोर्ड देखा तो उस पर 16 किलोमीटर लिखा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भी भटकाया जा रहा है। जब वाहन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं तो भी मार्ग भटक रहा है। उसी तरह जब हम नेक पथ पर चल रहे हैं, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर हम बढ़े चले जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटकाने वाला कोई मिल जाता है। कोई काम में डुबाएगा, कोई लोभ में डुबाएगा, कोई आसक्ति में डुबाएगा, कोई तृष्णा में डुबाएगा, कोई वासना में डुबाएगा, कोई अहंकार में डुबाएगा, वो मिलेगा। किसी ने करा था, कल का ही प्रश्न है, रात्रि का। तो रात को जब एक स्थान पर पहुंचे रघुवंशी जी के यहाँ, जिन्होंने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से कराई थी, तो वहाँ एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न, शायद आप और हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के मरने के बाद जीवात्मा को भुगताया जाता है। ना जाने कितने नरकों में इसको फेंक दिया जाता है। गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको भी उसको तड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है, और उस जीव को कष्ट दिया जाता है। तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है। प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि
अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, मर जाएगा, खत्म का। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा। बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में 2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया तू दे, मुझे 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे दिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा 3-5 करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा और कूद ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा, यही करेगा ना। और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। अब जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सबके निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़ी अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ, दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते। इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता है। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता है, जितना ये सहन कर सकता है। फिर